अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो कीवर्ड्स रिसर्च के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपको याद होगा मैंने आपको सबसे पहली वीडियो के अंदर कुछ रैंकिंग फैक्टर्स बताए थे जिसमें यूज़र रेलिवेंस और यूज़र क्या चाह रहा है। बेसिकली वो जब अपनी एक सर्च क्यूरी जो है वो अपनी एक इंटेंट जो है ना वो किसी भी सर्च इंजन को देता है, तो सर्च इंजन क्या करता है कि उसके रेलिवेंट जो भी उसको लगता है कि ये प्रोडक्ट्स जो है ना या ये वेबसाइट्स या ये ऐप्स जो है ना वो इसकी क्यूरी को आंसर कर सकती हैं, तो वो चीज़ें वो उसको रैंक करवा के दे देता है। सर्च क्यूरी के अंदर से फ़िल्टर आउट करके जो है ना अपनी पूरी की पूरी जो डाटाबेस है उसमें से उसको फ़िल्टर आउट करता है और प्रोवाइड कर देता है। अब गूगल प्ले जो है वो भी बेसिकली एज अ सर्च इंजन के तौर पे जब ऑपरेट करता है, तो उसका काम भी यही होता है कि जब कोई यूज़र आगे कोई ख़ास किस्म की कोई एक क्यूरी देता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो उसको कोई ऐप या गेम जो है वो सजेस्ट कर रहा होता है कि ये टॉप जो है वो इस क्यूरी से रेलिवेंट जो है वो ऐप्स हैं। तो आपको सबसे पहले जो चीज़ करनी पड़ती है वो अपने मेटा डाटा को यूज़र की सर्च इंटेंट के अकॉर्डिंगली अपनी रेलिवेंसी जो है वो जनरेट करनी पड़ती है। उसके लिए आप जो दो चीज़ें कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, सबसे पहले आप मार्केट में मौजूद प्लेयर्स या कॉम्पिटिटर्स को देख सकते हैं, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि ये कॉम्पिटिटर्स जो है ना उनको हम डिफरेंट पैरामीटर्स की बेस पे सिलेक्ट करेंगे। जब आपने सिलेक्ट कर लिया फिर उसके बाद जो आपके पास सेकंड ऑप्शन है वो है आपकी कीवर्ड्स की रेलेवेंसी। अब कीवर्ड्स की रेलेवेंसी या कीवर्ड्स को सिलेक्ट करते हुए जो आप सबसे पहले चीज़ देखते हैं वो बेसिकली उसके रेलेवेंट कुछ आपके मैट्रिक्स होते हैं, लाइक उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, उसकी डिफ़िकल्टी कितनी है, कोई आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका सर्च वो इंस्टॉल का शेयर कितना है उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप क्या कर रहे होते हो, चेक कर रहे होते हैं डिफरेंट टूल्स को यूटिलाइज करते हुए। अब ऑब्वियसली मैंने आपको कहा था कि मैं आपको जस्ट वो टूल्स बताऊंगा जो कि फ्रीली आप यूज़ कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी, और आप एक अच्छे लेवल की जो है वो रिसर्च कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्ले स्टोर के ऊपर से ये आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। बेसिकली सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि रेलिवेंट टू द यूज़र्स, और साथ ही साथ ये जो आपके पास रैंकिंग फैक्टर्स है उसमें भी सबसे पहले मेटा डाटा एंड रेलिवेंस आपकी ज़रूरी होती है। ठीक है। अच्छा, चलिए हम ओबियसली बात कर रहे थे म्यूज़िक प्लेयर्स के ऊपर, तो यहाँ पे भी हम म्यूज़िक प्लेयर की ही डिस्कशन करेंगे। ये एक ऐप है बेसिकली इन शॉर्ट वालों की, हम इसी के बेस बनाते हैं। ये ऐप देख सकते हैं आप, इसका एक टाइटल है। सबका सबसे जो आपका पहला टूल है वो है आपका डाटा डॉट ए आई टूल। ठीक है। डाटा डॉट ए आई के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं पहले तो। डाटा डॉट ए आई बेसिकली सेंसर टावर का ही टूल है अब, और ये एक पेड टूल है, लेकिन इसके अंदर कुछ फीचर्स अभी भी फ्री अवेलेबल हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फॉर कीवर्ड्स रिसर्च। सिंपली आप जब डाटा डॉट ए आई सर्च करेंगे, ये आप देख सकते हैं डोमेन इनकी डाटा डॉट ए आई सिंपली, तो आप जब उसको सर्च करेंगे तो आपके पास ये टूल जो है वो या वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। लेकिन इस वेबसाइट का एक इशू है कि ये आपको जस्ट कंपनी अकाउंट के ऊपर अकाउंट जो है वो साइन अप करने देती है, उसके अलावा आपको साइन अप नहीं करने देती। तो अगर आप में से किसी को कोई इशू आए, आप में से किसी के पास कंपनी अकाउंट अवेलेबल ना हो, तो वो नीचे कमेंट कर दे, या फिर मेरी ईमेल है शहजाद लतीफ़ @1303@gmail.com। शहजाद लतीफ़ की स्पेलिंग आप यूज़ कर लीजिएगा SHAHZADLATI है। तो उसके बाद मैं आपको जो है वो ईमेल के अंदर क्रीडेंशियल्स प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन उसको काइंडली ज़रा सेफली यूज़ कीजिएगा, ये ना हो कि मेरा अपना अकाउंट भी सस्पेंड हुआ हो। ठीक है। अच्छा, जब आप यहाँ पे टाइटल देंगे तो आपको दो तरह की यहाँ पे ऐप्स आ जाएंगी। ऑब्वियसली आप अगर प्ले पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपके पास जो ऑप्शन है वो चूज़ कर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे ऐप शो ना हो रही है तो आप व्यू ऑल के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, तो आपके पास एक लंबी लिस्ट जो है ना वो ओपन हो जाएगी। आपने उस लिस्ट को यूज़ कर लेना है। ये आपके पास इस तरह से ऐप्स आ जाएंगी। आप यहाँ से फ़िल्टर आउट करना चाहें, आपका कोई भी अगर मतलब स्टोर डिफरेंट है, आप iOS पे काम कर रहे हैं तो डायरेक्टली iOS को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, गूगल प्ले पे काम कर रहे हैं तो गूगल प्ले को भी फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। तो आपकी ऐप्स उस तरीके से आ जाएंगी। अच्छा, इन ऐप्स को ओपन करने से पहले ये इसका कुछ अपने जो बार्स हैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये जो टॉप चार्ट्स का ऑप्शन है ये बेसिकली फ्री होता है, अवेलेबल है अभी भी। आप इसको यूज़ करते हुए मार्केट के अंदर देख सकते हैं कि अभी किस कंट्री के अंदर कौन सी ऐप्स जो है ना वो ज़्यादा चल रही हैं, कौन सी न्यू ऐप्स आ रही हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली अगर आपने कोई न्यू
ऐप बनानी है, न्यू ऐप का कोई आइडिया लेना है, तो ये जो आपके पास टॉप चार्ट्स हैं वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। ये मोस्टली हर जो आपके ASO टूल्स होते हैं उनके अंदर ये फ्री होता है, ठीक है। तो इस फीचर के ऊपर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखना चाहता हूँ। अच्छा, ये आपके पास ऐप आ गई, आप इस ऐप को ओपन कीजिएगा यहाँ से। जब आपने इस ऐप को ओपन कर लिया तो आपके पास ये इसके कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन थी, वो भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सबसे पहले ऐप समरी आती है आपके पास जो कि फ्री है, लेकिन इसके ऊपर ये जो परफॉर्मेंस समरी है ये पेड होगी, ये आपको इसका डाटा नहीं होगा, जिसमें डाउनलोड्स, स्टोर रेवेन्यू, एक्टिव यूजर्स और पेड डाउनलोड्स वगैरह का कुछ डाटा ये आप यहाँ से नहीं देख सकते। कुछ आपके पास जो इसके यहाँ पे चीज़ें आती हैं वो ये आती हैं कि आपके पास जैनर, आपको सब जैनर, इस तरह की चीज़ें बता देता है। जॉनरा भी कहते हैं इसको, आप जॉनरा कहना चाहें, जो भी कहना चाहें। फिर उसके बाद आपके पास डिस्क्रिप्शंस हैं, उसके बाद वर्जन्स की हिस्ट्री है। वर्जन ऑब्वियसली आपके पास ये सारा कुछ गूगल प्ले पे डायरेक्टली अवेलेबल होता है, लेकिन इस तरह लिस्ट डाउन नहीं हुआ होता। तो अगर आपको लिस्ट में चाहिए तो आप वो भी यहाँ पे देख सकते हैं कि कब कब इसने कौन कौन सा वर्जन जो है वो अपना रिलीज़ किया था। सेकेंडली आपके पास उसके डेवलपर के बारे में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वो अगर आप देखना चाहें तो वो यहाँ से देख सकते हैं। व्हाट्स न्यू का एक सेक्शन यहाँ पे आ जाता है, वो अगर आप देखना चाहें तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ अभी डाटा अवेलेबल नहीं है, तो चलें नेक्स्ट बात करते हैं। SDKs अवेलेबल हैं, टाइमलाइन अवेलेबल होती है, बट ये सब पेड फीचर है। मैंने टाइमलाइन के बारे में आपको बताया था उसके ऊपर, ऐप स्टोर स्पाई के ऊपर ये सेम उसी तरह की टाइमलाइन ही होती है बेसिकली, जो कि आपको बता रही होती है कि इन्होंने क्या क्या चेंजेस अपनी स्टोर लिस्टिंग के अंदर की हैं और कब कब की हैं। अच्छा, अब नीचे आएंगे थोड़ा सा, जब आप अपनी ऐप को खोल चुके होंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा ASO कीवर्ड्स। बेसिकली ये आपका ऑप्शन है, या ये वो फीचर है जिसको आपने यूज़ करना है फॉर कीवर्ड रिसर्च। आप इसको ओपन करेंगे, जब आपने ओपन कर लिया तो आपके पास इस तरह का एक व्यू आ जाएगा, जिसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो कि आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। आप डेट चेंज करना चाहें तो डेट चेंज कर सकते हैं, आप कंट्री चेंज करना चाहें तो कंट्री भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नीचे जाएंगे तो आपके पास ये देख सकते हैं, आपके पास कीवर्ड्स तो यहाँ पे मौजूद होंगे, लेकिन उनके अगेंस्ट जो डाटा है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। ऑब्वियसली हम फ्री टूल्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक दो टूल्स जो है ना वो उनका सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन ये जो चीज़ है वो हमें फ्री में काम करके दे देगी। थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगी हमारा, बट हमारी जो है वो कॉस्ट कंज्यूम नहीं करेगी। तो आई होप सो कि आपको पता होगा, टाइम इज़ मनी एंड मनी इज़ टाइम। चलें, अच्छा, आपके पास जब ये कीवर्ड्स आ जाएंगे, आपको जो सर्च वॉल्यूम और ट्रैफिक शेयर वगैरह चाहिए थे, डिफ़िकल्टी चाहिए थी, वो आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगी। उसके लिए फिर आपको एक सेकंड टूल यूज़ करना पड़ेगा, वो है keyapp.top। बहुत अच्छा टूल है, आप इसको यूटिलाइज़ करें। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि फ्री के अंदर आपको अगर इस तरह का डाटा चाहिए किसी कीवर्ड का, तो बेहतरीन टूल है, इससे अच्छा टूल आपको नहीं मिल सकता फ्री के अंदर। अच्छा, इसके अंदर लेकिन आपको जो चीज़ यूज़ करनी है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसके ये 3 सेक्शंस है, माई एप्स, माई कीवर्ड्स एंड कीवर्ड फाइंडर। इसके अलावा आपको इसका कोई दूसरा टूल यूज़ नहीं करना है। माई कैंपेन्स हो गया, ऐड कैंपेन्स, इसी तरह और इनके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जिस तरह ये आपको रेटिंग्स के लिए भी रेटिंग्स ऑफर करते हैं, रिव्यूज़ ऑफर करते हैं, कीवर्ड्स के ऊपर इंस्टॉल्स ऑफर करते हैं, बट और का चीज़ें भी इस तरह की पेड है, बट वो तो आपने वो इनकी सर्विसेज नहीं लेनी है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अपनी ओन पे। आप अगर खुद लेना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली ऐड न्यू ऐप के ऊपर क्लिक करना है, आपके पास स्टोर आ जाएगा। स्टोर के साथ आपके वो कंट्री अगर जो रखना चाहते हैं रख लें, साथ ही साथ आपने जो भी ऐप यहाँ से चूज़ की होगी उसका, अगर आप पैकेज नेम कॉपी करना चाहते हैं पैकेज नेम कॉपी कर लीजिएगा, URL कॉपी करना चाहते हैं तो URL कॉपी कर लीजिएगा। इसी तरह ट्रैक ID वगैरह भी अगर चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे पेस्ट करें, ये सर्च करेगी। चलें, ये जब तक टाइम ले रहा है हम नॉर्मली तौर पे क्या करते हैं, हम एक यहाँ से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई ऐप जो है ना वो ओपन कर लेते हैं। या आपको कुछ इसके नंबर्स जो कि ऑलरेडी स्टोर के ऊपर भी फ्रीली अवेलेबल होते हैं आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप इसके ऊपर क्लिक करें, आपके पास यहाँ पे आ जाइएगा माई कीवर्ड्स के अंदर।
पे भी आपको ऐप चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। नो डाटा दे रहा है, आई डोंट नो क्यों, ऐप्स एडिट थी मेरी। क्यों इशू कर रहा है ये? ये ऐप ऐड हो गई है, इसके ऊपर हम ना काम करते हैं। अब मुझे पुरानी ऐप्स भी शो करने लग गया, तो मे भी इनका कोई ग्लिच था। अच्छा, ये आप देख सकते हैं मैंने अभी कोई कीवर्ड ऐड नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे कोई कीवर्ड नहीं आ रहा। आप यहाँ पे ऐड कीवर्ड पे क्लिक करेंगे, ये कुछ रिकमेंडेड कीवर्ड्स भी आपको देगा, वो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैंने कीवर्ड्स नहीं कॉपी किए हुए असल में, यहाँ से कीवर्ड्स ले लीजिएगा आप, वो कीवर्ड्स आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा डायरेक्टली इस तरीके से। अगर आप ये नहीं पेस्ट करना चाहते, ये आपको बेसिकली इसने उस ऐप का मेटा डेटा उठाया है वहीं पे प्ले स्टोर से डायरेक्टली, और उसके रेलिवेंट आपको कुछ ना कुछ कीवर्ड्स जो है ना वो सर्च करके यहाँ पे सजेस्ट कर दिया। अगर आप ये ऐड करना चाहें तो ये भी ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके ये वाले जो कीवर्ड्स हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। अगर आप एक और काम कर सकते हैं तो वो भी कर लीजिएगा बेशक। यहाँ से ये आपके पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आप इसको जस्ट ईमेल कर सकते हैं, अभी डायरेक्टली डाउनलोड नहीं कर सकते, वो भी पेड के अंदर अवेलेबल है। मैं पेड के अंदर यूज़ करता हूँ तो शायद इस वजह से मुझे था कि यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल होगा आपके लिए भी, ठीक है। आप यहाँ से कॉपी कीजिएगा, कॉपी करके जब आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो आप यहाँ से ऐड पे क्लिक कीजिएगा, सिंपली आपके ये कीवर्ड्स जो है ना वो ऐड हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, की ऐप का एक ग्लिच आता है जो कि नॉर्मली हर किसी को नहीं आइडिया होता, लेकिन ये है कि ये आपको जो जैसे ही आप कीवर्ड्स ऐड करते हैं, जो आपको ये सर्च वॉल्यूम वगैरह और इस तरह की चीज़ें बता रहा होता है ना, तो आप अगर उसको एज इट इज़ देख के यूज़ कर लेंगे अपने मेटा डाटा के अंदर, तो मे बी कुछ टाइम के बाद, एक दिन बाद, 2 दिन बाद आके जब आप दोबारा से उस ऐप को ओपन करके सर्च वॉल्यूम देख रहे होंगे, तो मे बी वो सर्च वॉल्यूम जो है ना वो बिल्कुल पहले अगर बहुत ज़्यादा था तो अब बहुत कम शो हो रहा होगा आपको। तो ये बेसिकली इसका एक ग्लिच है। तो आपने जब भी कोई कीवर्ड्स ऐड करने हैं तो आप उसको एक बार रिफ़्रेश कर लीजिएगा, और रिफ़्रेश करने के बाद आप उसको यूज़ कीजिएगा। अच्छा, अब आपके जो भी कीवर्ड्स होंगे उनको आपको ऑब्वियसली उस कंट्री के अगेंस्ट आपको ये उसका रैंक बता रहा होगा, साथ में उसका स्कोर बता रहा होगा कि आउट ऑफ 100 कितना स्कोर है इस कीवर्ड का। साथ ही साथ आपको उसकी ट्रैफिक बता रहा होगा। आप इन सभी एलिमेंट्स के ऊपर अगर इसको सॉर्ट करना चाहें तो सॉर्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी कीवर्ड को एज अ फेवरेट मार्क करना चाहें तो वो भी आप मार्क कर सकते हैं। कोई ग्रुप्स क्रिएट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपके जो फेवरेट कीवर्ड्स होंगे वो अलग से यहाँ पे शो हो जाएंगे। सपोज करें आप इसको यहाँ पे फिल्टर करते हैं, ये देखिए ये मेरे कुछ सपोज कीवर्ड्स हैं, ये मैंने इस कीवर्ड को फ़िल्टर कर लिया, साथ ही साथ मैंने इस कीवर्ड को मार्क कर लिया, इस ऑफलाइन म्यूज़िक को कर लिया। तो ये मेरे अब ये कीवर्ड्स जो है ना वो आप देख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे फेवरेट्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। फिर इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर मैं अपनी परफॉर्मेंस चेक करना चाहता हूँ तो विद टाइम मैं वो अपनी परफॉर्मेंस वगैरह चेक कर सकता हूँ। साथ ही साथ अगर मैं आपको इसका एक और नया फीचर बताऊँ जो कि रिसेंटली इसने लॉन्च किया है, वो है कीवर्ड फाइंडर का। ये कीवर्ड फाइंडर जो है वो आपको एक और टूल जो कि
अच्छा, मुझे दोबारा से ऐप सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आके मैंने ऐप सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। ये रिकमेंडेशंस का मैंने आपको बताया था कि ये किस तरीके से आपको रिकमेंडेशंस देता है, तो वही सेम रिकमेंडेशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स को देखना चाहें तो कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स भी ये आपको दे देगा। इसी तरह अगर एआई से कीवर्ड्स आप जनरेट करवाना चाहते हैं तो ये एआई से जनरेटेड कीवर्ड्स भी दे देगा। अच्छा, यहाँ पे बड़े मज़े की एक चीज़ है कि आप जब इस कंट्री को चेंज करते हैं ना यहाँ पे, तो उन कंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली, जिस तरह अभी मैं ब्राज़ील को अगर चेंज करता हूँ, सपोज करें ये मैंने ब्राज़ील को चेंज किया, तो मेरे पास अभी यहाँ पे रिकमेंडेड कीवर्ड कोई नहीं आया, लेकिन जब मैं एआई जनरेटेड पे आता हूँ, मुझे ज़रा कंट्रोल प्लस कर लेने दें, ये देखिए, ठीक है। आपने एक चीज़ नोट करनी है कि आपके पास ये जो कीवर्ड आया है बेसिकली ये क्या है, एक लोकलाइज्ड कीवर्ड है। ये भी क्या है, एक लोकलाइज्ड कीवर्ड है। तो बेसिकली उस कंट्री के अंदर इस तरह की जो ऐप जिन कीवर्ड्स के अगेंस्ट सर्च हो रही होती हैं, तो वो लोकलाइज्ड कीवर्ड्स आपको डायरेक्टली यहाँ पे शो हो जाते हैं। ये इसका बहुत अच्छा फीचर है, आप ये कह सकते हैं। और ये लोकलाइज्ड कीवर्ड्स आपको एज अ ट्रैफिक के तौर पे भी यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, जो आपको लगे कि अच्छा जिस ट्रैफिक के साथ आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यूज़ कर लीजिएगा। जिस तरह यहाँ पे मैं अगर जर्मनी चूज़ करता हूँ सपोज, थोड़ा सा बियर कीजिए मेरे साथ, लेकिन ये है कि मैं आपको जो भी चीज़ बता रहा हूँ आपके लिए यूज़फुल होगी। तब तक अब सेम ऐप जो है वो हम यहाँ पे भी सर्च कर लेते हैं, या मे बी म्यूज़िक प्लेयर सिंपली सर्च करते हैं, शायद ये वाली डायरेक्टली मिल जाए। ठीक है, ये देखें, ये आप स्पेलिंग चेक करें, साथ ही साथ आप नीचे जाएंगे तो आपको ये देखिए जर्मन के अंदर जो है ना, अब वो आपको कीवर्ड्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये भी देख सकते हैं आप। तो इस टूल का आपको सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपको लोकलाइज्ड कीवर्ड जाके खुद से अलग से जो है वो ढूंढने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। आप डायरेक्टली यहाँ पे आके कंट्री चेंज करेंगे और उस कंट्री के अकॉर्डिंगली आपको जो कीवर्ड्स हैं वो मिल जाएंगे। रिकमेंडेड कीवर्ड्स चाहिए तो रिकमेंडेड कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे। इस तरह अगर एआई जनरेटेड कीवर्ड्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। कंपटीटर्स के कीवर्ड्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। माई कीवर्ड्स बेसिकली वो कीवर्ड्स हैं जो आपने खुद ऐड किए होंगे, और टोटल आपके पास कीवर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं 50 कीवर्ड्स ये हैं, और आपके ओबियसली वो 28 कीवर्ड्स में भी आपने जो ऐड किए होंगे वो मिला के यहाँ पे टोटल कीवर्ड्स बता रहा है आपको। और माई कीवर्ड्स के अंदर जाइएगा, अगेन आप कोई एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऐप चूज़ करें, बार बार थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा, बट फ्री टूल है, आपको अच्छा डाटा देगा। ब्राज़ील के लिए चाहिए, यहीं पे सिंपली कंट्री चेंज कर सकते हैं और वो कीवर्ड्स आपके पास, आपको हर कंट्री के लिए अलग अलग से ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये इसका एक है कि आपको सेम कीवर्ड तमाम कंट्रीज़ के लिए परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि हर कंट्री के लिए आपको वो कीवर्ड्स जो है ना वो ऐड करने पड़ेंगे। ये आप करके देख लीजिएगा, आपको यहाँ से जो भी ट्रैफिक लगे अच्छी, आप ट्रैफिक के ऊपर उसको सॉर्ट करें, उसको एज अ फेवरेट मार्क करें, उसके ऊपर अपनी रैंकिंग्स देखी हैं, रैंकिंग्स देख लें। उसी तरह बाकी अगर कोई चीज़ें करनी है तो वो आप कर लें। एक्शंस में नहीं जाइएगा, सीधी बात बता रहा हूँ। एक्शंस में मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये क्या कहता है बेसिकली। चलें अभी दोबारा से ऐड कर लेते हैं, क्योंकि कोई शायद इनका ग्लिच आ रहा है जिसकी वजह से ये बार बार डाटा जो है वो मिस कर रहा है। कभी ऐप का डाटा मिस कर रहा है तो कभी क्या क्या डाटा मिस कर रहा है।
सकते हैं आप। किसी ग्रुप में ऐड करना है तो यहाँ से आप इसको ग्रुप्स वगैरह में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा चलिए, अभी हम आते हैं यहाँ पे, तो डायरेक्टली वो ऐप नहीं आई है। चलें हम इन शॉर्ट के ऊपर ही आते हैं। मैंने जस्ट आपको कुछ चीज़ें बतानी है, लाजमी नहीं है ऐप सेम हो, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। अच्छा, एक्सप्लोर में आए तो डायरेक्टली यहाँ पे भी नहीं मिल रहा। चलें ऐप्स पे आना है आपने। ठीक है, अच्छा ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई फ़िल्टर करना चाहें तो फ़िल्टर कर सकते हैं कीवर्ड को। नेम को फ़िल्टर करना चाहें तो नेम फ़िल्टर कर लीजिएगा। म्यूज़िक प्लेयर है, चलिए हम यहाँ पे म्यूज़िक प्लेयर पेस्ट करते हैं, अप्लाई किया तो ये देख सकते हैं आप, आपके पास म्यूज़िक प्लेयर की काफ़ी सारी ऐप्स जो है ना वो आ जाएंगी यहाँ। उनकी आपको डेली इंस्टॉल्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे, और ये लेकिन पेड के अंदर होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये आपके पास फ्री में नहीं होगा, आपको बाकी सारी डाटा भी मिल जाएगा। अगर आप कोई और कॉलम ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो चीज़ आपको बताने आया था बेसिकली वो ये थी कि इसके अंदर भी एक कीवर्ड फाइंडर होता है, वो आप यहाँ से कीवर्ड फाइंड की जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, अप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये एआई जनरेटेड कुछ कीवर्ड्स जो है ना वो आपको मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये इसका एआई जनरेटेड फीचर है, जिसको यूटिलाइज़ करते हुए आप क्या कर सकते हो, अपनी नीश के अकॉर्डिंगली कुछ कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हो। उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट आपको ये मंथली इंस्टॉल्स बता देता है, डेली इंस्टॉल्स बता देता है, ये कीवर्ड्स की लिस्ट है बेसिकली, नंबर ऑफ़ ऐप्स कितनी पब्लिश्ड है उनके ऊपर, उसके बाद मंथली रेवेन्यू और साथ ही रेवेन्यू पर ऐप भी आपको मिल जाता है। ये आपके पास एक लंबी लिस्ट है, इसको अगर आप यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको 3 टूल्स बता दिए हैं अभी तक, जिसमें एक data.ai है, एक keyapp.top है और एक आपके पास ऐप स्टोर स्पाई है, जहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, कीवर्ड्स रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, जब आप यहाँ पे कोई ऐप फ़िल्टर आउट करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो भी टोटल डाटा होता है वो आपको बता रहा होता है कि इस ऐप का मंथली, इस ऐप के अगेंस्ट जो मंथली आईएपी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो 3 मिलियन है, उसके बाद इंस्टॉल्स 50 मिलियन जनरेट हो रहे हैं, और उसके बाद डेली इंस्टॉल्स 1 मिलियन है, इतनी ऐप्स रिमूव हो चुकी हैं, इतनी पब्लिश्ड हैं, टोटल इतनी है, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीज़ें बता रहा होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे नीचे आपको जो डाटा दे रहा होता है ये ऐप वाइज दे रहा होता है, ठीक है। उनमें से अगर आप हर किसी भी चीज़ के अगेंस्ट उसको सॉर्ट करना चाहें, मंथली रेवेन्यू पे, इंस्टॉल्स पे, उसके बाद गूगल के टोटल इंस्टॉल्स पे, डेली इंस्टॉल्स पे, किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आप यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद साथ ही साथ अगर आप कोई कलेक्शंस क्रिएट करना चाहें तो आप यहाँ पे डिफरेंट कलेक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको अगर किसी एक कलेक्शन में आपने सेव करना तो यहाँ पे भी सेव कर लें, तो आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ये एक अच्छा टूल है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें तो आपको मार्केट इंसाइट्स काफ़ी अच्छे अच्छे दे देता है। अच्छा, थर्ड जो हमारे पास जो टूल है कीवर्ड्स रिसर्च करने का वो गूगल प्ले इट्सेल्फ है। बेसिकली गूगल प्ले का टूल जो है वो आपको सबसे एक्यूरेट डाटा देता है कि यूज़र जो है वो किस तरीके से कीवर्ड्स रिसर्च कर रहा है, ठीक है। वो कीवर्ड्स आप यहाँ पे सपोज करें म्यूज़िक लिखने की कोशिश करते हैं जैसे ही, तो आपको नीचे सजेशंस आना स्टार्ट हो जाती हैं कि यूज़र म्यूज़िक के आगे क्या चीज़ जो है वो सर्च कर रहा है। सपोज आपको म्यूज़िक प्लेयर चाहिए, आप म्यूज़िक प्लेयर पे जैसे ही नीचे करते हैं, आप इसमें स्पेस दें, आपके पास फर्दर सजेशंस आना शुरू हो जाती हैं। अब ये सजेशंस बेसिकली आपका सबसे ज़्यादा यूज़र जो है ना वो कीवर्ड्स यूज़ करके जो है वो ऐप सर्च कर रहा होता है। तो इन सजेशंस को आपने, अगर आप इनकी ट्रैफिक नहीं भी चेक करते, आप इनकी डिफ़िकल्टी चेक नहीं भी करते, इनको एज इट इज़ अपनी ऐप के अंदर यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली आप सबसे पहले जो कीवर्ड्स यहाँ पे रिसर्च करेंगे किसी भी टूल्स के साथ, तो वो कीवर्ड्स जो कि शॉर्ट टेल होंगे उनकी ट्रैफिक ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे आप उनको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बनाते जाएंगे उनकी ट्रैफिक आपको वो कम बताएंगे, जितने भी एएसओ के टूल्स हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जितने भी शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं बेसिकली उनके कॉम्बिनेशंस कुछ इस तरह के बनाने हैं
जो कि आपको यहाँ पे सजेशंस मिल रही होंगी। अगर उन सजेशंस के अकॉर्डिंगली आप अपने शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को मैप करके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बना लेते हैं और उनकी ट्रैफिक बेशक आपको कोई एएसओ टूल जो है वो कम भी बता रहा होगा और आप उसको अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ करेंगे, तो बिलीव मी आपको जितना अच्छा रिजल्ट ये लॉन्ग टेल कीवर्ड ला के देगा वो शॉर्ट टेल कीवर्ड में भी आपको ना ला के देगा। और सेकेंडली एक और चीज़ होती है कि अगर आप किसी छोटी ऐप पे काम कर रहे हैं या आपकी ऐप अभी बिल्कुल पब्लिश ही नहीं हुई है या बिल्कुल न्यू है, ओबियसली मैं इंडी डेवलपर्स के लिए ही ज़्यादातर ये सीरीज़ बना रहा हूँ, तो क्या होगा कि आपको अपनी ऐप किसी ऐसे टूल पे जिस पे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी ऐप्स ऑलरेडी रैंक्ड हैं उनके अगेंस्ट रैंक करवाना बहुत मुश्किल है। तो आपका जो प्राइमरी फोकस है वो ट्रॉफिक कीवर्ड्स नहीं होना चाहिए बल्कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होना चाहिए। तो जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं वो बेसिकली आपको यहाँ पे मिलेंगे और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपने यहाँ पे जितने अच्छे ढूंढ सकते हैं आपको कहीं और से नहीं मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे MP3 जिस तरह बेसिकली ये कीवर्ड्स मैंने खुद से नहीं बनाया हुआ था, ये मुझे सजेशन आई हुई थी, इस वजह से मैं इस कीवर्ड को यूज़ कर रहा हूँ। मैं जैसे ही स्पेस देता हूँ आप देख सकते हैं मेरे पास मजीद एक सजेशन आ गई, म्यूज़िक प्लेयर MP3 प्लेयर, म्यूज़िक प्लेयर MP3 ऑफलाइन, MP3 2026। तो ये कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि आप अपनी ऐप के अंदर यूज़ कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए। अच्छा, एक और चीज़ ये कि अच्छा ये तो मुझे इंग्लिश के कीवर्ड्स मिल रहे हैं। अब सपोज करें आपके पास एएसओ टूल्स में जब भी आप जाते हो ना तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि यार एएसओ टूल्स आपको सिर्फ कंट्री का डाटा देते हैं, आपको लैंग्वेज के बेस पे कीवर्ड्स नहीं देते। कोई एक भी आपके पास एएसओ टूल ऐसा नहीं है जो कि आपको लैंग्वेज की बेस पे कीवर्ड दे रहा हो। लेकिन जब आप अपने गूगल प्ले के ऊपर जाके अपनी कस्टम लिस्टिंग या फिर अपनी मेन स्टोर लिस्टिंग को लोकलाइज करते हो, अपनी मेटा डाटा को लोकलाइज करते हो, तो वो लोकलाइजेशन किसी कंट्री की बेस पे नहीं हो रही होती है, वो लोकलाइजेशन बेसिकली लैंग्वेज की बेस पे हो रही होती है। तो आपको लैंग्वेज के लिए लोकलाइज कीवर्ड चाहिए, तो लैंग्वेज के लिए लोकलाइज कीवर्ड आपको कौन सा टूल जो डायरेक्टली प्रोवाइड करेगा, वो बेसिकली प्ले स्टोर इटसेल्फ प्रोवाइड करेगा। वो आपने कैसे करना है, वो आप सिंपली जो भी आपने ऐप खोली हुई है, अगर कोई एक ऐप खोल ली है तो उसके आगे आपने आना है, ऊपर आके एंड लिखना है यहाँ पे, या जैसे ही आप GL करेंगे, आप कोई कंट्री देना चाहते हैं इंडिया, तो आप यहाँ पे IN लिख देंगे। सपोज करें ये देखिए ये जो मेरे पास लिस्टिंग है अब ये इंडिया के लिए ये देखिए चेंज हो चुकी है। और इंडिया के अंदर अगर आप अपने किसी कॉम्पिटिटर का कोई रिव्यू देखना चाहते हैं, कोई देखना चाहते हैं कि अच्छा कोई डिफरेंट स्क्रीनशॉट्स तो नहीं यूज़ कर रहा है, कोई और चीज़ तो नहीं कर रहा, तो वो आप यहाँ पे लोकलाइजेशंस वगैरह यहाँ से डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। इस तरह लैंग्वेजेस और कंट्री भी चेंज करके, अभी मैंने कंट्री चेंज की है, लैंग्वेज कैसे चेंज करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। कंट्री चेंज करने के लिए आपने सिंपली क्या किया है, एंड किया है, साथ में GL लिख के =IN लिख दिया। जो भी आपका कंट्री कोड होगा आप ऊपर कंट्री कोड दीजिएगा, आपकी कंट्री चेंज हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप नीचे कंट्री मेरी इंडिया है अभी राइट नाउ इस ऐप के लिए जो मैंने ओपन की हुई है। कोई और चाहिए तो आप वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। सेम इसी तरह अच्छा ये Ctrl+P तो नहीं दबाया था मैंने, अच्छा ये देख सकते हैं आप। अच्छा एक और चीज़ है कि आप समटाइम जब इंग्लिश के अंदर भी कीवर्ड्स रिसर्च कर रहे होते हैं तो आप डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए भी रिसर्च करते हैं कि गूगल प्ले के अंदर आपके पास इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश US, इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया, इंग्लिश कनाडा, इंग्लिश सिंगापुर, इंग्लिश साउथ अफ्रीका, इंग्लिश इसी तरह और कौन सी होती है, चलें और अगर कोई मिस हो गई हो तो वो देख लीजिएगा। इन सब इंग्लिश की लिस्टिंग्स आप अलग से सेटअप कर सकते हो। जब आप इनकी लिस्टिंग्स अलग से सेटअप कर सकते हो तो दैट मीन्स कि आपका सेम ट्रांसलेशन, सेम टाइटल जो है वो हर लैंग्वेज के अंदर जो अगर आप रख देंगे तो वो कोई पर्पस सर्व नहीं करेगा। मेरी बात नोट कीजिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि आपके पास 5-6-7 जो भी आपकी इंग्लिश लैंग्वेजेस आती हैं, अगर आप सब के अंदर ही सेम टाइटल, सेम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, सेम जो है वो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन सेम की उसके बाद आपने ग्राफिक्स अपलोड कर देंगे तो आपको वो लोकलाइजेशन ऐड करने का पर्पस क्या है, नथिंग। आप वही अगर इंग्लिश US के अंदर ऐड करके या इंग्लिश GB को अगर आप डिफ़ॉल्ट यूज़ करें उसी के अंदर ऐड करके छोड़ देंगे तो बाकी सब में भी वही सेम शो हो जाएंगे। तो फिर आप मेहनत क्यों कर रहे हो उसके ऊपर उसको जाके ऐड करने की। बेसिकली वो लोकलाइजेशन वहाँ पे ऐड इसलिए की गई है ताकि आप उन कंट्रीज़ के अगेंस्ट जाके अलग से रिसर्च करो, अलग से जो है वो अपने मेटा डाटा को प्रिपेयर करो, अपने ग्राफिक्स को प्रिपेयर करो। तो वहाँ पे आपने बेसिकली उसको लोकलाइज करना है, वहाँ पे आके आपने अपनी उनकी लोकलाइजेशन के लिए कीवर्ड्स निकालने हैं, लोकलाइजेशन के लिए आपने ग्राफिक्स भी प्रिपेयर करने हैं। तो वो आप कैसे कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ पे आके कंट्री चेंज करें और आपके पास कीवर्ड्स जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे। आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने म्यूज़िक प्लेयर लिखा था, मेरे पास बाद में
MP3 आया था, मैंने अभी म्यूज़िक प्लेयर लिखा, अब यहाँ पे आप सजेशंस देखें टोटली डिफरेंट है। मेरे पास पहले MP3 आ रहा था, अब मेरे पास डायरेक्टली यहाँ पे म्यूज़िक प्लेयर ऑफलाइन आ रहा है, म्यूज़िक प्लेयर ऐप आ रहा है, म्यूज़िक प्लेयर 2025 आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे सजेशंस टोटली चेंज हो गई हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे IN को US कर देता हूँ, ये देखिएगा ज़रा, ऐप सेम खोली हुई है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, लेकिन अब मेरी जैसे कंट्री चेंज हुई तो साथ ही साथ मेरी जो सजेशंस हैं वो भी चेंज होना स्टार्ट होगी। लास्ट पे आप देख सकते हैं पहले 2025 आ रहा था, अब नो एड्स का आपके पास एक कीवर्ड आ रहा है, फॉर एंड्रॉयड का कीवर्ड आ रहा है। तो कंट्री चेंज करने से मेरा पूरा का पूरा सजेशन का जो एक बिहेवियर था वो चेंज हो गया। मतलब मेरी कंट्री के अंदर, एक कंट्री के अंदर यूज़र का इंटेंट कुछ और हो सकता है, दूसरी कंट्री के अंदर यूज़र का इंटेंट टोटली डिफरेंट होगा। तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रख के जो है वो रिसर्च करनी है। अच्छा, ये तो थी मेरे पास एक कंट्री चेंज करने से जो ऑप्शंस आते हैं वो। साथ ही साथ फिर आपको अगर एक कंट्री के लिए किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर रिसर्च करनी है, लाइक US के अंदर आप स्पेनिश के अंदर करना चाहते हैं रिसर्च, तो आप यहाँ पे सिंपली एंड लिखेंगे, HL लिखेंगे और स्पेनिश के लिए ES लिख देंगे। ठीक है, ES मतलब स्पेनिश, ES स्पेन के लिए भी यूज़ होता है, आप ये देख सकते हैं। सेम मेरी जो लिस्टिंग थी वो लोकलाइज हो गई है किसके अंदर, स्पेनिश के अंदर, और साथ ही साथ इससे आपका नेम भी जो वो चेंज हो गया। अब जब मैं म्यूज़िक का यहाँ पे सर्च करूँगा तो आप देख सकते हैं US के अंदर मेरी इस लैंग्वेज के अगेंस्ट कुछ मेरे पास कीवर्ड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे इन कीवर्ड्स को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके आप इनकी एक लिस्ट बना लीजिएगा अपने शीट के अंदर कहीं पे भी, और फिर इन कीवर्ड्स को बेसिकली आप क्या करें, अपनी ऐप के अंदर यूटिलाइज़ करें। आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, बहुत अच्छा, यकीन जाने। आपकी रैंकिंग्स जो है ना, जब आप लोकलाइजेशन इस तरीके से करेंगे, आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है ना वो गेन करेंगे। चलिए जी, ये मैंने आपको कंट्री चेंज करना बता दी। आपको यहाँ पे दो बेसिकली फ़िल्टर्स आपने ऐड किए, कंट्री का फ़िल्टर ऐड किया, साथ ही साथ आपने एक लैंग्वेज का फ़िल्टर ऐड किया। अगर आपको कंट्री और लैंग्वेज के जो क्या नाम है इनके कंट्री कोड्स और लैंग्वेज कोड ना आते हो तो आप लैंग्वेज एंड कंट्री कोड्स, ठीक है। मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, ये मिच फिंचर वालों की, ठीक है, बहुत अच्छी ऐप वेबसाइट है, आप इसको यूज़ कीजिएगा। ये आपको कंट्री और उन कंट्री के अंदर बोलने वाली लैंग्वेजेस भी बता देगी, और साथ ही साथ उनके आपको 2 लेटर और 3 लेटर जो है वो कंट्री कोड्स भी दे देगी। आप जस्ट 2 लेटर कोड्स यूज़ कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ हैं और उनके अगेंस्ट आपके जो जो कीवर्ड्स आ रहे हैं। सपोज अब मैं यहाँ पे इंडिया सर्च कर लूँ, अगर ये देख सकते हैं आप, तो इंडिया की सारी लैंग्वेजेस नीचे आपके पास आ गई हैं। तो इन लैंग्वेजेस को आप यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आप कुछ और रिसर्च करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आई होप सो ये सारी की सारी अभी तक की जो डिस्कशन है आपके लिए यूज़फुल रही होगी। एक और चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ लास्ट पे, वो है गूगल ट्रेंड्स। अगर आप गूगल ट्रेंड्स को यूज़ करना चाहते हैं लास्ट पे ये देखने के लिए कि किसी कीवर्ड का ओवरऑल क्या बिहेवियर चल रहा है, ओबियसली सर्च इंजन्स के अगेंस्ट होता है, ये वेब सर्च के अगेंस्ट होता है, बट आप इसको मैप कर सकते हैं डायरेक्टली यूज़र के इंटेंट्स के साथ, कि यूज़र किस इंटेंट के साथ आता है, किस इंटेंट के साथ सर्च करता है, उनके विद टाइम जो है ना, जिस तरह अभी म्यूज़िक प्लेयर यहाँ पे मैं ऐड कर लूँ, सपोज म्यूज़िक प्लेयर। अच्छा, इस यहाँ पे आप 5 कीवर्ड्स को कंपेयर कर सकते हैं, MP3 प्लेयर, साथ ही साथ मैं एक सपोज मीडिया प्लेयर भी ले लेता हूँ। मैं जस्ट 5 कीवर्ड्स ऐड करना चाहता हूँ। आपने सेम जो है वो टेल वाले कीवर्ड्स को कंपेयर करना है, ये नहीं है कि आप सिंगल टेल को 3 टेल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ऑब्वियसली सिंगल टेल की ट्रैफिक आपको ये ज़्यादा ही शो करेगा, तो ऐसे नहीं करना। अब यहाँ पे कंट्री चेंज करना चाहें, कंट्री चेंज कर सकते हैं, कोई भी अगर लोकेशन सिटीज़ के अंदर भी इवन जाना चाहें तो आपको सिटीज़ भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपके पास ये नीचे आप ग्राफ देखेंगे, आपको कंट्री वाइज जो है ना वो डाटा मिल जाएगा कि इस कंट्री के अंदर बेसिकली ये एक कीवर्ड ऐसा है जो कि ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और जैसे जैसे आप कंट्रीज चेंज करते जाएंगे इनका बिहेवियर भी जो है वो चेंज होता जाएगा। अब जैसे ही देखें मैंने
पाकिस्तान से अल्जीरिया पे डायरेक्टली चेंज हुआ है तो आपके पास बिहेवियर भी चेंज हो गया। कोई और अगर आपको चाहिए तो वो भी आप देख सकते हैं। ये उस केस में आपके लिए ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है जब आपके पास सेम कुछ वॉल्यूम के सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स आ रहे होते हैं और आप देखना चाहते हैं कि अच्छा यार ओवरऑल क्या बिहेवियर था इन कीवर्ड्स का इस कंट्री के अंदर, तो उस डाटा के लिए आप जो है ना वो इसको यूज़ कर सकते हो। और बिलीव में ये आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जो है ना वो प्रोवाइड करेगा और इसकी बेस पे अगर आप कोई डिसीजन लेंगे तो आपको हेल्प भी होगी। अब ये देख सकते हैं तीनों कीवर्ड्स का ऑलमोस्ट सेम रिस्पॉन्स चल रहा है, लेकिन आपका ये जो येलो वाला कीवर्ड है जो कि इसने किसको कलर दिया हुआ है ऊपर देखना पड़ेगा, अच्छा मीडिया प्लेयर को, ठीक है। तो मीडिया प्लेयर, और लेकिन अभी रिसेंटली ये ब्लू वाला कीवर्ड जो है वो म्यूज़िक प्लेयर ऊपर था और अभी जो है वो MP3 प्लेयर की ट्रैफिक आजकल ज़्यादा है। कम्युलेटिवली अगर आपको एवरेज देखनी है तो आपको ये एवरेज भी बता देगा यहाँ पे। ये देख लीजिएगा आपको जैसे जैसे आप मज़ीद इस चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे कोई कन्फ्यूजन आएगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको मज़ीद भी गाइड कर दूंगा। कोई स्ट्रेटजीज़ बनानी है कि किस तरह के कीवर्ड्स को ज़्यादा यूटिलाइज़ करना चाहिए। अभी मैं आपको जस्ट ये बताया कि आप फ्री के अंदर भी जो है वो एक अच्छी रिसर्च कर सकते हैं कीवर्ड्स के ऊपर। सिलेक्शन आप जब इस तरीके से करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास एक अच्छी सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स जो है वो आपको फ्रीली मिल जाएंगे। आपने फ्री सर्च करते हुए आपने वो कीवर्ड्स निकालने हैं जिनकी ट्रैफिक अच्छी होगी, फिर उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट आपने प्ले पे आना है, आपने वो कीवर्ड्स निकालने हैं जो कि आपको जिस लैंग्वेज के लिए चाहिए और जिस कंट्री के लिए चाहिए आपने उसके लिए एक तो जाके देखना है। अगर आपको किसी लैंग्वेज के लिए ओवरऑल चाहिए तो आप यहाँ से कंट्री हटा देंगे, आपके पास ओवरऑल लैंग्वेज का डाटा आएगा, ठीक है। ये बात एक नोट कीजिएगा कि जब आप यहाँ से कंट्री हटा देंगे तो आपके पास ओवरऑल लैंग्वेज का डाटा आएगा, जब आप यहाँ से लैंग्वेज हटा देंगे तो आपके पास ओवरऑल कंट्री का डाटा आएगा, लेकिन जब आप दोनों को कंबाइन करके लगाएंगे तो आपके पास कंबाइंड डाटा आएगा। इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है कि जैसे आप एक चीज़ चेंज करते हैं तो उसके अगेंस्ट चेंज क्या होगा। असल में हर चीज़ का या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस का पता सबको होता है, लेकिन उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हर किसी को नहीं होती है। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली वही डिफ्रेंशिएट करती है आपको बाकी सबसे। आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसके पीछे क्या क्या चीज़ें जो है वो किस किस तरीके से चेंज हो रही हैं, उनको आपने अपने माइंड के अंदर मैप करना है। जब आप मैप कर लेंगे तो आप जो एट दी एंड मेटाडाटा प्रिपेयर करेंगे वो बेहतरीन किस्म का होगा इंशाल्लाह। बाकी नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ, अब हमने कॉम्पिटिटर्स चूज़ कर लिए, हमने कीवर्ड्स चूज़ कर लिए, नेक्स्ट काम क्या होगा, हमारा मेटा डाटा लिखना होगा। तो मेटा डाटा के अकॉर्डिंगली कुछ रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसके ऊपर हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। थोड़ी लंबी हो गई होगी बट क्योंकि हमने मल्टीपल टूल्स को डिस्कस किया है तो उसी तरह आपके लिए उतनी यूज़फुल भी होगी। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो फिर भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली जो है वो व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप मेरे ग्रुप में हैं तो मुझे उस ग्रुप में पिंग कीजिएगा, मैं आपको जो है वो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करके दूंगा। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।